परस्पर संबंध बताने वाले पदों का लोप करके पास पास लाकर बनाए गए यौगिक पद को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास युक्त पद को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। लोप किए हुए पदों की पुनर्स्थापना समास विग्रह कहलाती है। समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। समास के 6 भेद होते हैं, अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अविभाव समास में पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्राय अव्यय होगा, पूरा पद अव्यय की तरह कार्य करेगा। 3 प्रकार के उदाहरण किए थे अपन ने। पूर्व पद अव्यय जिसमें उपसर्ग भी आएंगे, अव्यय शब्द भी आएंगे, और उत्तर पद अगर अव्यय है तो भी अविभाव समास होगा। इसके उदाहरण भी अपन ने किए थे। भर पेट में भी अविभाव है और पेट भर में भी अविभाव समास है, दोनों तरफ से देखना है। पुनरुक्त शब्दों में अविभाव समास होगा। पुनरुक्त नहीं, अगर किसी शब्द को 2 बार बोल दें, जैसे घर घर, बार बार, रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन, इन सभी शब्दों में अविभाव समास होगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा, प्रसर्गों यानी कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक 8 होते हैं, कर्ता का लोप नहीं होता और संबोधन का लोप नहीं होता। जिस कारक का लोप होगा उसी के नाम से समास का नाम होगा। को का लोप है तो कर्म तत्पुरुष, से के द्वारा का लोप है तो कर्ण तत्पुरुष, के लिए का लोप है तो संप्रदान, से पृथकता के लिए है तो अपादान, काके की का लोप है तो संबंध, और में पर का लोप है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष के अन्य भेद अपन ने किए थे क्या? कौन कौन से किए थे? मध्य पद लोपी में बीच के पदों का लोप करके प्रथम और अंतिम पद से समास बना देंगे। उपपद तत्पुरुष में दूसरा पद कोई शब्द न होकर शब्दांश मात्र होगा, जिसका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता। और नए तत्पुरुष में पहला पद नकारात्मक अव्यय होता है तथा अलुक तत्पुरुष में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। 2 समास अपने कंप्लीट हो गए। अगला समास है कर्मधारय समास। तीसरा समास कौन सा है? कर्मधारय। कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान। दो बातें याद रखनी है, विशेषण विशेष से संबंध, विशेषण विशेष से संबंध, उपमेय उपमान संबंध। विशेषण विशेष से संबंध, उपमेय उपमान संबंध। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस समास में विशेषण विशेष से संबंध हो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जिस समास में उपमेय उपमान संबंध हो, कर्मधारय समास। विशेषण क्या होता है? हैं? हाँ, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द। जो भी शब्द विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। जो विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण। विशेष से क्या होता है? पता है? विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष से। इन्हें ऐसे भी कह सकते हो कि इस समास में एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। एक पद दूसरे की क्या करेगा? विशेषता बताएगा। अब रात दिन बताते हैं अपन, जैसे काली मिर्च बोलते हैं कैसे। अब काली शब्द क्या काम कर रहा है? किसकी बता रहा है? तो काली क्या हुआ? विशेषण। और मिर्च क्या हुआ? विशेष से। काली है जो मिर्च। अब देखो मिर्च कई प्रकार की होती है ना,
अरे लाल भी होती है, हरी भी होती है, काली भी होती है कि नहीं होती है? तो विशेषता बतानी पड़ेगी। काली है जो मिर्च। सज्जन संधि है इसमें, क्या होगा संधि विच्छेद? सत्य सत्य है जो जन। का पुरुष कायर है जो पुरुष। वीर बाला वीर है जो बाला। लाल कपड़ा लाल है जो कपड़ा। सुंदर बालक सुंदर है जो बालक। एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा। तो वहां समास कौन सा होगा? कर्मधारय। समझ में आ गया है? फिर एक बात और लिखो, दोनों पद विशेषण हो तो भी कर्मधारय समास होगा। दोनों पद विशेषण हो तो भी कर्मधारय समास होगा। कई बार ऐसे पद आ जाते हैं जिनमें विशेष्य नहीं होता। क्या नहीं होता? विशेष्य नहीं होता, दोनों ही पद विशेषण होते हैं। अब दोनों पद विशेषण है तो भी कर्मधारय समास ही होगा। जैसे शीतोष्ण, दो पद हैं क्या? कौन कौन से दो पद हैं? शीत प्लस उष्ण। अब देखो, उष्ण की विशेषता है क्या शीत, या शीत की विशेषता है उष्ण? नहीं है। ये दोनों ही किसी की विशेषता बता रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं है। आपने पढ़ा हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, तो विशेषता तो कटिबंधीय प्रदेश की हुई। ये दोनों ही क्या हैं? विशेषण है। विग्रह हो जाएगा, जो शीत है जो उष्ण है। एक की दो गुण है, शीत भी है और उष्ण भी है। देव ऋषि जो देव है, जो ऋषि है। राजऋषि जो राजा है, जो ऋषि है। लाल सुर्ख जो लाल है, जो सुर्ख है। पीला जर्द जो पीला है, जो जर्द है। काला स्याह है
जो काला है जो स्याह है। अगर दोनों पद विशेषण हो तो भी समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, कर्मधारय समास। दोनों पद विशेषण तो भी कर्मधारय समास। अब देखो, उपमेय, उपमान संबंध। उपमेय उपमान संबंध। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। अब देखो, जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान। इन्हें अगर तुलना की जाए तो भी कर्मधारय समास होगा। तुलना करते हैं क्या? तुलना करते हैं क्या? मुंह की तुलना किससे करते हैं? करते हैं क्या? चंद्रमुख। मुंह की तुलना किससे की? चंद्रमा से। तो उपमेय क्या हुआ? मुख। और उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा के समान मुख। राजीव लोचन। राजीव के समान लोचन। लोचन यानी आंख। आंखों की तुलना किससे की? कमल से, राजीव से। अरविंद मुख। अरविंद के समान मुख। कर कमल। कमल रूपी कर। वचनामृत। अमृत रूपी वचन। देहलता। लता रूपी देह। देखो, सारी बातें समझ में आ गई क्या? हैं? आ गई? पूछूंगा मैं, फिर ये कहोगे अब नहीं आता। आ गई समझ में? हैं?
आ गई तो आप ये समझाओ कि ये कई जगह तो आ गया के समान, कई जगह आ गया रुपी, ये कैसे हुआ? देखो कई बातें अपने समझ में आती नहीं, फिर भी हम ये सोच लेते हैं समझ में आ गई, क्योंकि हमारी समझ ही कम है। दो अलंकार होते हैं जो आपके पढ़े हुए हैं जरूर, क्योंकि अलंकार 10वीं के सिलेबस में आते हैं, याद है क्या? हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार में दो अलंकार आते हैं, उपमा और रूपक। उपमा में क्या किया जाता है? तुलना की जाती है, और रूपक में अभेद आरोप किया जाता है। दोनों में कोई भेद नहीं रहता। या तुलना है, देखो चंद्रमा अलग है, मुंह अलग है, पहले मुंह को देखो फिर चंद्रमा को देखो, फिर मिलाओ कि दोनों सेम हैं। ठीक है ना, कि जैसा चंद्रमा है वैसा ही मुंह है। लेकिन कर कमल में क्या है कि चाहे हाथों को ही देख लो, फिर कमल को देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही एक हैं, ऐसा अभेद आरोप होता है इसमें। ठीक है ना, किसी के उसके वचन सुन लो फिर अमृत पीने की आवश्यकता नहीं है, वचन ही अमृत हैं। तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? रूपी। ये तो थी थोड़ी आपको पीछे समझाने की बात। अपने काम के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर आप उदाहरणों पर ध्यान दें तो ये देखो अभी पूछा भी था मैंने, चंद्रमा क्या है? उपमान है क्या? चंद्रमा उपमान है क्या? राजीव उपमान है क्या? अरविंद उपमान है क्या? कर उपमान है क्या? कर है क्या उपमान? कर उपमान नहीं है, उपमेय है। वचन उपमेय है, देह उपमेय है। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अगर उपमान पहले आए तो के समान लगाना है, और उपमेय पहले आए तो रूपी लगाना है, यानी फिर वो रूपक अलंकार बन जाता है। तो ये आपसे विग्रह भी पूछा जा सकता है इस टाइप से कि रूपी आएगा या के समान आएगा। अगर उपमान पहले आ जाए किसी भी सामासिक पद में तो क्या लगाएंगे? के समान लगाएंगे, और अगर उपमेय पहले आ जाए तो क्या लगाएंगे? रूपी लगाएंगे। इतना ध्यान तो रख सकते हो। दूसरी बात ये याद रखनी है कि समास विग्रह करते समय चाहे रूपी लगाना हो चाहे के समान लगाना हो, यानी उपमा या रूपक में से कोई सा भी अलंकार हो, उपमान पहले आएगा। पहले क्या आएगा? सब में उपमान आ रहा है पहले। ये नहीं कि आप यहां कर दो कर रूपी कमल, वचन रूपी अमृत, ऐसा नहीं कर सकते। पहले क्या आएगा? उपमान आएगा विग्रह करते समय। ठीक है, ये कर्मधारय समास हो गया। 3 बातें कर्मधारय समास में अपने की हैं। विशेषण विशेष से संबंध होगा, यानी एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा। दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं तो भी कर्मधारय समास होगा, और उपमेय उपमान संबंध होगा। इसके बारे में सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगला समास करेंगे द्विगु। द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद संख्यावाची होगा। प्रथम पद संख्यावाची होगा। पूरा पद समूह का बोध कराएगा। पूरा पद समूह का बोध कराता है। पूरा पद समूह का बोध कराता है। तीन बातें हुई। उत्तर पद प्रधान होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा,
पूरा पद समूह का बोध कराएगा। जैसे ये खुद समास का नाम ही है द्विगु, द्वि यानी दो, द्वि का क्या अर्थ होगा? दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह है, दो गायों का समूह है। चौराहा, चौराहा क्या होता है? चार राहों का समूह है, उसी को कहेंगे ना चौमासा, चार मासों का समूह है। चवन्नी क्या होती है? चवन्नी चार अन्नों का समूह है। अन्ना मुद्रा होती है, अब प्रचलन में नहीं है। 16 अन्ना में 1 रुपया। चार अन्नों का समूह क्या हो गया? चवन्नी। अठन्नी 8 अन्नों का समूह है। एकांकी, एकांकी एक ही अंक वाला, एक ही अंक वाला। यहां थोड़ा ध्यान रखना, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि एक है तो समूह नहीं बना, फिर इसमें और कोई समास नहीं होगा। जिस नाटक में एक ही अंक हो, अंक समझ गए क्या? बड़े नाटक को अंकों में विभाजित किया जाता है, पहला अंक, दूसरा अंक, अगर नाटक आपको पढ़ा हुआ हो तो। हाँ, संख्या 1 से शुरू होती है। चवन्नी संख्या आ गई ना, 4। 4 संख्या तो है कि नहीं है? चवन्नी 4 नहीं है। चवन्नी एक समूह बना रही है, किसका? 4 अन्नों का। चवन्नी किसी का हो गए? 4 अन्नों, अन्ने ही तो चवन्नी है। 8 अन्ने इकट्ठे हुए तो भी तो अठन्नी बनी ना। अभी मैंने बताया था कि रुपए में कितने अन्ने होते हैं? 16 अन्ने। तो अठन्नी में कितने अन्ने हुए? 8 अन्ने। 8 अन्ने एक जगह इकट्ठा करके बनाई है अठन्नी, समूह ही तो बनाया है। पहला पद संख्यावाची हो गया, 4 भी संख्यावाची है, 8 भी संख्यावाची है। फिर देखो इकलौता, इकलौता एक ही है जो, एक ही है जो, उसे क्या कहते हैं? इकलौता। पंचवटी 5 वाटिकाओं का समूह है। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह है।